नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुनो सरकार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। सुनो सरकार यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां। इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। छत्तीसगढ़ में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले विकास का मुद्दा भी सूबे की सियासत में अब गर्म हो चुका है। इस बीच प्रदेश के कुछ जिलों में से ऐसी तस्वीरें सामने आई जो वाकई विकास को बयां कर रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपके भी जहन में एक सवाल जरूर आएगा कि आखिर विकास कहां है। छत्तीसगढ़ में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले विकास एक अहम मुद्दा है और इसी विकास के मुद्दे पर सियासतदान जनता से वोट भी मांगते नजर आएंगे। लेकिन उन जिम्मेदारों को पहले ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से सामने आई है। कोंडागांव, रायगढ़ और जांजगीर चांपा से आई ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि सूबे में कितना विकास है। ये तस्वीर उन जिम्मेदारों को भी आईना दिखाने का काम कर रही है जो विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं। सबसे पहले कोंडागांव से आई ये तस्वीर देखिए, जहां लोगों का कहना है कि बीते 5 सालों से कुछ ऐसे ही हालात हैं, लेकिन इस सड़क की सुध लेने वाला कोई नहीं। ये वही सड़क है जो बस्तर को राजधानी से जोड़ती है। बस्तर संभाग के तमाम अधिकारियों का इसी सड़क से आना जाना होता है। इसके अलावा जनप्रतिनिधि भी इसी सड़क से गुजरते हैं। लंबे समय से आम जनता की मांग है कि इस सड़क का हाल सुधार दिया जाए। समस्या इसे है भैया क्या आप से आपका पानी गिरा है, रोड गड्ढे हो गए हैं। अब इसको जिसका जवाबदारी है उसको पाटना चाहिए उसको। कोंडागांव से ऐसी तस्वीर सामने आई तो जिम्मेदारों पर भी सवाल खड़े हुए, लेकिन सवाल पूछने पर वही रटा रटाया बयान सुनने को मिला। आए दिन मतलब जाम हो रहा है। मैंने बस्तर प्राधिकरण की बैठक 11 तारीख के उस बैठक में हम लोगों ने प्रस्ताव लिया है कि खाली गाड़ी एक साइड से जाना चाहिए और लोड गाड़ी एक साइड से, ताकि दोनों तरफ जो है उसका भार नहीं पड़ना चाहिए, जिससे हमारे आम जनता को परेशानी नहीं है। हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय घाटी पे बैठ के धरना भी विधायक जी के द्वारा दिया जाता था कि इसका निर्माण नहीं हो रहा है। लेकिन एक 10 साल के विधायक अगर किसी एरिया के सड़क को अगर ठीक नहीं करा पा रहे हैं तो विधायक के विषय में भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अब जरा रायगढ़ से आई ये तस्वीर भी देख लीजिए। औद्योगिक नगरी होने के कारण बड़े बड़े प्लांट यहाँ मौजूद हैं और इसके कारण ओवरलोड ट्रकों ने इस सड़क की हालत भी खराब कर दी है। कांग्रेस के 5 साल की सरकार में अत्यंत जंजल हालत में है, सड़कों की दुर्दशा हो रखी है, सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। रायगढ़ जिले के चारों ओर का हाईवे हो 3-4 साल हो गए, सड़क की स्थिति बहुत ही खराब है। चारों तरफ पूरा गड्ढा भरा हुआ है। आप जिंदल रोड चले जाइए, जोट मिल रोड चले जाइए, डिमरापुर रोड चले जाइए, आप जिस भी रोड में जाएंगे उस रोड पे पूरे गड्ढे भरे हुए हैं। जांजगीर चांपा से आई तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ सड़क पूरी तरह जर्जर है, आम जनता परेशान है और जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए हैं। यहाँ मोटरसाइकिल वाले जगह जगह कई बार गिर रहे हैं। पानी गिरता है तो इसमें चलने के लायक रास्ता नहीं रहता। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ की जो नगर सरकार जो बैठी है, कांग्रेस की सरकार, ये पूरी तरह से भ्रष्ट है और लाचार है। इनको सिर्फ कमीशन के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा है। जांजगीर शहर में रोड की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हाँ, कचहरी चौक से लेकर नेताजी चौक तक 60 लाख रुपए का टेंडर हुआ था, तो रोड तो बनाए हैं, इसका कोर कटिंग भी फेल हो गया है। तो ये छत्तीसगढ़ से आई कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो वाकई जनता के प्रतिनिधियों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही हैं। साथ ही प्रशासन को भी आईना दिखाने का काम कर रही हैं। देखना होगा कि आखिर कब ये तस्वीरें बदलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन सड़कों की आपने तस्वीर देखी है उन्हीं सड़कों के लिए सरकार की ओर से भारी भरकम बजट पास किया जाता है, लेकिन शायद उस बजट का इस्तेमाल सड़कों के लिए नहीं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि साल 2023-24 के बजट में सड़कों के लिए क्या कुछ प्रावधान रखा गया था।
राम वन गमन पथ के मार्गों के लिए 2 करोड़ का प्रावधान रखा गया। रायपुर में सड़क चौड़ीकरण के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए 589 करोड़ का प्रावधान किया गया। 272 वृहद और मध्यम पुल कार्य के लिए 149 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। तो बजट में कई तरीके के प्रावधान किए जाते हैं, बावजूद इसके तस्वीरें नहीं बदलती, वैसी ही रहती हैं। लोग सालों साल से सड़क के सुधरने का इंतजार कर रहे हैं और जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए हैं। अब ऐसे में कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये कि सड़कों के लिए बजट पास किया जाता है तो फिर आखिर सड़कों पर गड्ढे क्यों हैं? दूसरा सवाल ये कि जर्जर सड़कों की आखिर हालत कब बदलेगी, तस्वीर कब सुधरेगी इनकी? तीसरा सवाल है कि सड़क निर्माण अधूरा, आखिर जिम्मेदार इसे कब करेंगे पूरा? चौथा सवाल है कि लापरवाह ठेकेदारों पर आखिर कब कार्रवाई होगी? पांचवा और सबसे अहम सवाल, सड़कों पर गड्ढों के कारण हो रहे हादसों का जिम्मेदार कौन? और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता कोंडागांव से चंपेश जुड़ चुके हैं और जितेंद्र देंगे जानकारी सड़कों की आखिर क्या है जांजगीर की। सबसे पहले मैं चंपेश आपके पास आऊंगी। भारी भरकम बजट पास किया जाता है, दावा ये किया जाता है कि हालात सुधरेंगे, लोगों को सुविधा होगी, सड़क की मरम्मत कराई जाएगी, लेकिन ये पैसा जा कहां रहा है? सड़कें तो वैसी ही हैं। चंपेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पल्लवी, बता दूं कि ये पहली बार ऐसी हालत इस सड़कों की नहीं हुई है। बीते 5 वर्षों से यहाँ की जनता जो इस समस्या से जूझ रही है और जनप्रतिनिधियों का एक ही रटा रटाया जवाब होता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो या भारतीय जनता पार्टी से। जब सत्ता पक्ष में कोई पार्टी प्रत्याशी विधायक जैसे बात कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र सरकार की ये सड़क है NH30, जहां पर केंद्र सरकार पैसा देती है लेकिन ठेकेदार जो है वो विधायक की नहीं सुनते। जब ऐसी बातें जनप्रतिनिधि कहें तो ये लाजमी हो जाता है कि जो समस्या का समाधान आम जनता चाहती है वो किससे गुहार लगाएं। दूसरी तरफ ये घाट की हम बात कर रहे हैं, ये आए दिन ये घाट जाम हो जाता है जिससे घटनाएं हो जाती हैं। कई बार एम्बुलेंस को भी उसी रास्ते से गुजरना होता है, वो एम्बुलेंस भी स्वास्थ्य इलाज के लिए राजधानी जाते हुए वो बीच रास्ते पे ही रुक जाती है। कई बार कई बड़ी बड़ी हादसाएं भी हो जाती हैं। ब्रिटिश शासन काल से इस घाट का निर्माण हुआ था, ये कहा जा सकता है। उसके बाद से ना कोई भी सरकारें इस सड़क की ओर ध्यान नहीं देती हुई नजर आ रही हैं। यही वजह है कि काफी लंबे समय से ये हादसों का सड़क हो चुका है और आए दिन पल्लवी इस घाट पर जाम लगी रहती है। जाम लगा रहता है, हादसे हो रहे हैं। जितेंद्र, साल दर साल अगर बात करें गड्ढों की वजह से हादसे जो हैं वो लगातार होते जा रहे हैं, इनकी संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि इन सड़कों से सिर्फ और सिर्फ आम नागरिक गुजरते होंगे, जनप्रतिनिधि भी गुजरते होंगे। क्या कहना है जिम्मेदारों का आखिर? देखिए, जांजगीर चांपा जिले का ये जांजगीर जिला मुख्यालय का ये नेताजी चौक से कचहरी चौक तक जो रोड है ये पूरी तरह जर्जर हो चुका है। लगातार यहाँ पर आम जनता के द्वारा और नेताओं के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन आज तक अधिकारी सुध नहीं ले रहे हैं और लगातार यहाँ पर गड्ढों के कारण आए दिन हादसा हो रही है। लगातार बड़ी बड़ी गाड़ी चलने से यहाँ पर भारी दिक्कत हो रही है और आम जनता को काफी समस्या हो रही है और जिला प्रशासन इसमें मौन खाते बैठी हुई है। कुछ दिन पहले ही जिला प्रशासन के द्वारा 60 लाख रुपए की स्वीकृति की गई थी रोड को मरम्मत करने के लेकर, लेकिन वो भी पूरा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है और पूरी तरह आम जनता के साथ सभी लोग परेशान नजर आ रहे हैं। और जनप्रतिनिधि की बात करें तो जनप्रतिनिधि किसी भी प्रकार की इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ते हुए दिख रहा है। जी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है तो आखिर जिम्मेदार इस पे मौन क्यों है? चंपेश, अगर बात करें कोंडागांव की तो लास्ट टाइम की बात करें तो आखिर कब सड़कों की मरम्मत कराई गई थी? कुछ अता पता है? कुछ बताया जिम्मेदारों ने या नहीं? देखिए, जब इस पूरे मामले पर जिम्मेदारों से हमारी सवाल हुई तो ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार हो राज्य सरकारें हो, बजट तो बराबर जारी होता है, लेकिन जितनी राशि इस सड़क पर मरम्मत के नाम से खर्च की गई है उतनी राशि में तो नई सड़क तैयार हो जाती पल्लवी, लेकिन मंशा होनी चाहिए। क्योंकि एकमात्र अगर हम बस्तर संभाग की बात करें तो रेल सुविधा यहाँ पर नहीं है। यही वजह है कि
एकमात्र जो साधन है वो बस सेवा है, और इसी रास्ते से आम हो चाहे खास हो सभी को इसी मार्ग से ही गुजरना पड़ता है। राजधानी से अगर बस्तर को जोड़ने की बात हो या बस्तर को राजधानी से जोड़ने की बात हो तो यही एकमात्र जीवन दायनी लाइफ लाइन कही जाने वाली सड़क है, जिसकी दुर्दशा आज देखी जा सकती है। बदहाल हो चुकी इस सड़क पर आम लोग अब चल भी नहीं पा रहे हैं। ये आलम यह है कि जो जवाबदार हैं वो जवाब जब देते हैं तो सुनकर बड़ी विडंबना वाली बात होती है कि जनप्रतिनिधि कहते हैं कि ठेकेदार हमारी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कार्य है और ठेकेदार उन्हीं का होता है। जब विपक्ष से हमारी बात होती है तो विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार बजट देने में कभी पीछे नहीं होती, राज्य सरकारें कार्य एजेंसी होती हैं, इनको कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो बहरहाल ये कह सकते हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कांग्रेस पार्टी के नेता हो, दोनों के बयानबाजों के बीच आम जनता पिसती हुई नजर आ रही है। जितेंद्र, जैसा कि चंपेश बता रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जनता फंसी हुई हो, जिसकी वजह से सड़कों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। जांजगीर की जनता का क्या कहना है? देखिए, जांजगीर की जनता का कहना यही है, चाहे वो विपक्ष की बात करें चाहे वो कांग्रेस सरकार की बात करें, विपक्ष का कहना है कि NH-49 का ये रोड है, NH-49 की रोड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से लगातार राशि दी जाती है, लेकिन राज्य सरकार के कहना है कि राशि नहीं मिलती है, जिसके कारण से आम जनता को काफी परेशानी हो रही है और दोनों सरकार के कारण ही आम जनता के बीच में भेंट चढ़ जा रही है और पूरी तरह ये जो रोड है वो पूरा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है। अब देखना ये है कि कब तक ये रोड बनती है, क्योंकि लगातार ये आए दिन हादसा हो रहा है, क्योंकि ये कचहरी चौक से लेकर नेताजी चौक का जो रास्ता है ये पूरी तरह जर्जर हो चुका है। 200 से अधिक गड्ढे हैं और डेली का इतना हादसा हो रहा है, लगातार आए दिन हादसा हो रहा है और बड़ी हादसा हो रहा है, जिससे काफी लोग परेशान है। जी, हम उस एरिया की बात कर रहे हैं अभी जितेंद्र, जहां पर अभी कांग्रेस का कब्जा है, सारी सीटें कांग्रेस के पास है, लेकिन देखना ही होगा क्योंकि चुनावी साल है, क्या कुछ तस्वीरें बदलेंगी या नहीं बदलेंगी, कोई घोषणा की जाती है नहीं की जा सकती है। और इसके साथ ये भी कि आखिर जनता इस बार किसका साथ देगी, क्योंकि अगर सड़कें खराब होंगी तो परेशानी सभी को होगी। बहुत शुक्रिया चंपेश और जितेंद्र आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।